हाँ, व्हाइटस्टोन सेतु, एक बार और बता देता हूं मैं, कल वैसे मैंने पढ़ा दिया ये आपको। व्हाइटस्टोन सेतु, व्हाइटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो सुनना। देखो भी कल मैंने पढ़ाया था आपको कि व्हाइटस्टोन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने चार प्रतिरोधों को जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया। उस परिपथ की सहायता से अपन क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है, शून्य विक्षेप विधि या समविभव बिंदु पे आधारित है। समझ में आ गई बात? आपसे पूछे व्हाइटस्टोन क्या है, तो व्हाइटस्टोन एक विशेष प्रकार का परिपथ है जिससे अपन क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। मैं यहां व्हाइटस्टोन ब्रिज बना रहा हूं, एक प्रतिरोध ये है, इस टाइप से चार प्रतिरोध है, इसका नाम दिया मैंने P, इसका नाम Q, ये R और ये S। इसके साथ एक बैटरी जोड़ी गई है, ये की है, ठीक है। इसका नाम है A, इसका नाम है B, ये C और ये D। इसके बीच में एक गैल्वोमीटर जोड़ा गया है, अभी बता देता हूं गैल्वोमीटर क्या होता है। और गैल्वोमीटर यहां एक की और होती है वैसे। मान लिया मैंने गैल्वोमीटर का प्रतिरोध कितना है, Rg, ठीक है। ध्यान से समझना, बैटरी से धारा चली कितनी, I। यहां आने के बाद धारा जो है वो दो रास्तों में डिवाइड हो जाएगी। इधर कितनी जाएगी, I1 धारा, और इधर कितनी, I2। बोलो, इसमें से कितनी चली गई, Ig। तो ये मान लेता हूं मैं कितनी है, I3 का मान कितना हुआ, आ कितनी रही है I1, उसमें से कितनी निकल गई, Ig। तो बची कितनी, I1 माइनस Ig। कोई दिक्कत? फिर Ig इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, तो इसमें I4 का मान कितना होगा, I2 प्लस Ig। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो गैल्वोमीटर क्या होता है, तीनों ही चीजें बता देता हूं मैं आपको। ये होता है एमीटर, ये क्या है, एमीटर, ठीक है, जिससे अपन धारा को मापते हैं। इसमें ए लिखा हुआ होता है, तो ये क्या है, एमीटर है। और इसमें जो पॉइंटर होता है, जो जीरो है, वो एक साइड से शुरू होती है, ये 0, ये 5, सॉरी 0.5, 1, 1.5 और ये 2, यानी कि 2 एम्पियर का ये, इसकी रेंज कितनी है, 2 एम्पियर। यानी कि ये कहां तक धारा को माप सकता है, 2 एम्पियर तक। बोलो, समझ में आ गई बात? ये है एमीटर, और इसको हमेशा जोड़ते हैं किसमें, सीरीज के अंदर, श्रेणी क्रम के अंदर। काम क्या आता है, ये धारा को मापने के काम आता है। फिर देखो, अगर जिसके बीच में V लिखा हो तो वो क्या है, वोल्ट मीटर है। इससे क्या मापते हैं अपन, वोल्टेज को मापते हैं। इसमें भी 0 यहां से शुरू है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3, यानी कि कितने पोटेंशियल को मेजर कर सकता है ये, 3 वोल्ट तक को, ठीक है। और इसको किसमें कनेक्ट करते हैं अपन, समांतर क्रम के अंदर। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर देखो गैल्वोमीटर ये है, इसमें जो पॉइंटर होता है इसका, वो कहां होता है, बीच के अंदर होता है, और इसमें बीच में 0 है। एक साइड में लिखा है देखो 10, 20, 30, और ये जो है ये मिली है या माइक्रो है पता नहीं, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन समझ जाओगे आप। इसका पॉइंटर कहां है, बीच के अंदर है। इस साइड में लिखा है 10, 20, 30, इधर भी कितना लिखा है, 10, 20, 30, यानी कि इसकी जो निडल है वो कहां होती है, बीच के अंदर होती है। यानी कि इसमें 0 कहां होता है, बीच के अंदर होता है। जैसे ही धारा आई तो ये मान लो एक बार धारा प्रवाहित हो रही है तो ये इधर चला गया, अगर आपने धारा की दिशा बदल दी तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये धारा की दिशा को भी बताता है। समझ में आ गई बात? इसलिए अपन धारा का पता करने के लिए किसका यूज करते हैं, गैल्वोमीटर का। ये है गैल्वोमीटर। समझ में आ गई बात? क्या इस डिवाइस का कोई रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तारवार होते हैं तो इसका प्रतिरोध भी होता है, और इसका प्रतिरोध मैंने कितना लिखा है, Rg। ये काम क्या आता है, यहां मैंने बीच के अंदर लगा दिया इसको,
समझ में आ गई बात। अगर ये पॉइंटर 0 पे है, अगर ये पॉइंटर 0 पे है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। बोलो समझ में आ गई क्या बात। इससे क्या, इसमें पॉइंटर कहाँ होता है, ध्यान रखना, बीच के अंदर होता है। ये धारा की डायरेक्शन भी बताता है। मान लो एक बार इधर आया, जैसे आपने धारा बैटरी की ध्रुवता बदल दी, यानी कि टर्मिनल्स बदल दिए, तो क्या पॉइंटर जो है वो उल्टी दिशा में आ जाएगा। और अगर बीच में है, इसका मतलब, अब देखो जैसे इसका पॉइंटर 0 पे आएगा, इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का विभव क्या है, बराबर है, यानी कि इस साइड के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसलिए इसे बोलते हैं शून्य विक्षेप। शून्य विक्षेप का मतलब ये पॉइंटर कहां जाएगा, इसका 0 पे। बोलो पल्ले पड़ गई बात, ठीक है। अब शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। देखो ये भुजा P और ये भुजा Q, इसका क्या लेते हैं अपन, अनुपात, यानी कि ये प्रतिरोध P है और ये प्रतिरोध क्या है, R है, सॉरी प्रतिरोध Q है, यानी कि AB और जो BC साइड है उसका अपन क्या लेते हैं, अनुपात लेते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अनुपातिक भुजा। AB और कौन सी, BC, इसे कौन सी भुजा बोलते हैं, अनुपातिक भुजा। कौन सी, अनुपातिक भुजा। बोलो, थ्योरी ना लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हो अगर आता है तो, वो समझ जाएगा भाई। अरे बेटा ज्यादा रामायण महाभारत कौन लिख रही हुआ है, साफ साफ शब्दों में AB और BC के अनुपातिक भुजा है। फिर देखो B और D, B और D क्या है, धारामापी भुजा। क्या है, धारामापी भुजा। क्यों है धारामापी, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या जोड़ रखा है, अपने धारामापी जोड़ रखा है, गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। फिर जो AD भुजा है सॉरी, जो AD है, ये जो प्रतिरोध होता है ये वेरिएबल प्रतिरोध होता है। वेरिएबल प्रतिरोध जिससे अपन प्रतिरोध का मान बदलते हैं, धारा नियंत्रक बोल सकते हो। जैसे ये आपका धारा नियंत्रक होता है, ये रियोस्टेट बोलते हैं इसको। जैसे ही मैं इसको आगे पीछे करूंगा तो ये देखो, ये जो ये कनेक्ट है इससे, तार से, तो जैसे इसको आगे पीछे करूंगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम ज्यादा होगा। बोलो समझ में आ रही है बात। यानी कि इसको यहां से तारवार से जोड़ देंगे अपन, और जैसे इसको आगे पीछे करूंगा तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, इससे कम ज्यादा होता है। यानी कि ये क्या होता है, एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है। या फिर आप इसको भी काम में ले सकते हो। इसके ऊपर देखो, इसे बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। क्या है ये, प्रतिरोध बॉक्स। इस पे लिखा हुआ देखो 100 ओम, 50 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 1 2 2 5। समझ में आ रही बात। जिस प्रतिरोध का मान आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए मान लो 50 ओम, तो ये कितना कनेक्ट हो गया इसमें, 50 ओम हो गया। बोलो बात समझ में आ रही क्या। इस टाइप से ये प्रतिरोध बॉक्स है जिसमें अलग अलग प्रतिरोध अपन काम में ले सकते हैं। बोलो समझ में आ गई क्या बात। इसे प्रतिरोध बॉक्स बोलते हैं। और ये जो है इसे क्या बोलते हैं अपन, धारा नियंत्रक। क्या ये, धारा को नियंत्रक काम में करता है। तो यहां क्या काम में लेंगे अपन, रियोस्टेट भी काम में ले सकते हैं, यानी कि धारा नियंत्रक भी काम में ले सकते हैं। इससे अपन प्रतिरोध का मान क्या करते हैं, कम ज्यादा करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन, परिवर्ती प्रतिरोध। ये क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध है। तो जो भुजा BD है उसे क्या बोलते हैं, परिवर्ती भुजा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। और ये जो है ये बेटा अज्ञात प्रतिरोध होता है, इसका मान अपन ज्ञात करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, अज्ञात भुजा। यानी कि जो DC है वो क्या हो जाएगी, आपकी अज्ञात भुजा हो जाएगी। कौन सी, अज्ञात भुजा, ठीक है। और जो आपकी AC है, A और C, क्या इसके बीच में सेल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कौन सी भुजा बोलते हैं, सेल भुजा बोलते हैं, सेल भुजा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। वैसे इसका वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी आवाज सही नहीं आ रही है, तो फिर से अपलोड कर देंगे, देख लेना आप। वैसे तो आप देखते तो बहुत ज्यादा ही हो हैं, लेकिन मैं मेरा काम करता रहूंगा। आप पता नहीं, एक दिन तो ऐसा आएगा जब कोई देखेगा। अरे एक दिन तो इशू आओगे, मतलब थे कौन, देखो टाबरा का टाबर तो देखेगा। अरे मैं तो मर जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं है, हैं। लेकिन जब बूढ़ा होगा, जन्यू को होगा, चल यूट्यूब पर सर्च मार दारत्नु क्रिएटर्स, वो मैं फिर मेरी बुंडी से शकल दिखेगी। तू कहेगा को मरतो ही तू जो बुढ़ो हो जाएगा, तुम तू कहेगा वो मास्टर मैंने पढ़ाए हो, वो टाइम मेरी तो फाइल नहीं पड़ जाएगी। लेकिन कोई कदे तो देखेगा भाई, ऐसा तो नहीं कि फिजिक्स बदल जाएगी। अरे भाई मैं बूढ़ा होकर मर जाऊंगा तो फिजिक्स बदल जाएगी, कौन रहेगी तो आई। हाँ, तो अब यूट्यूब पर आ वीडियो जिंदगी भर रहेगी, थे भी मर जाओगा तो भी कहता जाए, जानता लिख के जाए दीवार पर कि दारत्नु क्रिएटर्स, इसमें सर्च मार ले। आप अपने वंशजों को बोल के जाना कि हाँ इस पीढ़ी को आगे चलाना, तो भी दीवार पर लिख के जाइए।
ठीक है, आ जाओ इधर, समझ में आ गई बात। अब बेटा क्या करते हैं अपन, अपने पास दो साइंटिस्ट आए थे, एक तो ओम और एक कौन सा, किरचॉफ, यानी कि इसकी संतुलन अवस्था, व्हीटस्टोन सेतु की जो संतुलन अवस्था है अपन ओम के नियम से भी निकालेंगे और किससे, किरचॉफ के नियम से। अब सुन, पहले ओम के नियम की बात करते हैं। भाई समझ में आ गयो कि यो काल 40 मिनट पर ही खोई आप, पर कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा आपका। था तो जिंदगी भर पढ़ाता रहा उन्हें एक ही टॉपिक, और मरतो मरतो कहूँ बेटा वो डेरिवेशन करियो रे, एक बार और समझा दे। आपके साथ तो ये है, चाहे मेरे बोली जो ना लाग रहे हो तो भी मैं कहूँगा बेटा वो व्हीटस्टोन से तू समझा ही रहे, करके दिखाए। गुरुजी जान तो लग रही हो, एक बार और समझा जाओ। तुम्हारी ये कंडीशन है। ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था, ठीक है। अब बेटा अगर ऐसा हो कि बिंदु बी का विभव ज्यादा है किससे, डी से, तो धारा डी से, तो धारा की दिशा क्या होगी, बी से डी की ओर, क्योंकि धारा जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की। अगर बिंदु बी का विभव ज्यादा है डी से, तो धारा ऐसे चलेगी, बोलो। और अगर डी का विभव ज्यादा है किससे, बी से, तो धारा क्या प्रवाहित होगी, डी से बी की ओर। और अगर ऐसा हो जाए कि बिंदु बी बराबर बिंदु डी, यानी कि बिंदु बी का विभव बराबर है किसके, बिंदु डी के, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसे क्या बोलते हैं, शून्य विक्षेप पॉइंट या फिर समविभव बिंदु। यानी कि अपन इससे प्रतिरोध का मान बदलेंगे और एक ऐसी कंडीशन लेके आएंगे कि बिंदु बी और बिंदु डी का क्या हो जाए, विभव बराबर हो जाए। तो आपको गैल्वेनोमीटर की नीडल कहां मिलेगी, जीरो पे। कहां मिलेगी, जीरो पे, यानी कि इस साइड के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। बोलो पल्ले पड़ गई बात। अब देखो अपन बात करें बी, ए और बी की, बताओ ए और बी में विभव किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, क्योंकि धारा जो है वो ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। तो क्या बेटा मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, वी ए माइनस वी बी, बोलो हाँ ना। भाई इन दोनों पॉइंटों के बीच का अगर आपको निकालना है विभवांतर, तो क्या होगा, ए माइनस बी। ऐसे ही अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूं, पॉइंट ए और पॉइंट डी की, तो क्या उसे लिखूंगा, पॉइंट ए माइनस पॉइंट डी। अब देखो दोनों में बी और डी तो बराबर है, बोलो है क्या, और ए दोनों में कॉमन है, तो क्या ये भी बराबर होना चाहिए। अब ओम का नियम यहां लिख रहा हूं, ओम के नियम से, दिख रहा है क्या इधर, ओम के नियम से, ओम का नियम V बराबर आई आर। और वैसे बता दूं ओम का नियम हटा दिया तो मैं यहाँ ये भी बोल सकता हूं ये हटा दिया गया है, ये नियम नहीं लगेगा आज, कि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आपको, ओम का नियम क्या देता है, विभवांतर देता है। इसका प्रतिरोध कितना, P, इसकी धारा कितनी, I1। तो क्या बेटा इसको मैं लिख सकता हूं, वो ओम का नियम इधर लिखा हुआ है, समझ गए ना, यहां है वो, मान लो, ठीक है। क्या लिखो इसे, I1 और बराबर होगा किसके, I2 और R के। ये हो गया बेटा I2 और R, ये समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं किसकी, B और C में किसका विभव ज्यादा, B का, बोलो। तो क्या बेटा इसे लिखूं, VB माइनस VC बराबर क्या होगा, क्या होगा, देखो D माइनस C क्या होगा, VD माइनस VC, बोलो हाँ ना। क्या ओम का नियम चिपका दूं इसमें भी, क्या होगा, देखो I3Q बराबर I4S, समीकरण नंबर 2। अब एक बात बताओ, अगर इसमें संतुलन अवस्था में अगर IG 0 है, IG 0 है, अगर ये 0 है बेटा, तो क्या I3 और I1 बराबर होंगे, और इधर से I2 और I4 बराबर होंगे। यहां लिख रहा हूं संतुलन अवस्था के लिए, संतुलन अवस्था के लिए क्या होगा बेटा, I3 बराबर I1 और I2 बराबर I4।
दोनों का अनुपात निकालो आप, दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात समीकरण 1 और समीकरण 2 का अनुपात क्या हो जाता है? देखिए इधर तो बचा था I1 अपॉन पी और इधर क्या है I3 अपॉन क्यू बराबर I2 अपॉन I2 इंटू आर और I4 इंटू एस। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है तो क्या बचेगा बेटा? P Q बराबर R अपॉन S। आपको S निकालना है तो क्या हो जाएगा? S बराबर Q P इंटू R। बोलो हाँ ना। और इससे भाई क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। वो मेरे नोट्स के अंदर 5-7 क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखे हैं, तो वो इस वीडियो में मैं सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने सोल्व कर दिए, तो आपको मैं सिखा दूंगा वो कैसे सोल्व करते हैं। आगे चले, अब किसके नियम से सोल्व करेंगे? किरचॉफ। अपना टारगेट याद है ना? कल क्या होना चाहिए? ये चैप्टर समाप्त होना चाहिए। और वैसे देखो रिवीजन भी करवा रहा हूं मैं, ये टॉपिक कल पढ़ा दिया मैंने। अब अपन बात कर रहे हैं किरचॉफ के नियम से। किसके नियम से? किरचॉफ के नियम से है, किरचॉफ के नियम से। अब ये बताएगा मेरे को सही है गलत है। इतने बुरे दिन आ गए मेरे हैं। अरे ये तो क्वालिटी दूसरी है ना, वही बोल रहे हैं ना। जयनारायण जी बोल रहे हैं, अब जयनारायण जी समझाएंगे कि सही गलत, सही गलत का ये फैसला करेंगे। अच्छी बात है। किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। बोलो हाँ ना। ठीक है बेटा, इसमें मैं लूप फर्स्ट कौन सा है? ये वाला ए बी डी ए बी सी ना 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 डी ए। मास्टर गलत सिखा दी ABCD। कोई बात नहीं है। क्या यहां से चलूं? क्या धारा की दिशा में जा रहा हूं तो क्या लिखूं? I1 P। क्या धारा की दिशा में आ रहा हूं? IG। और इसको क्या बोलोगे? राजेश जी। क्या बोलोगे? राजेश जी। तनेर जी माइनस I2 R बराबर 0 के 2 आई किस्मत में ही क्या I2 कितनी 2 संतुलन अवस्था के लिए। किसके लिए? अवस्था के लिए। क्या बेटा IG बराबर 0? हाँ ना। अगर IG 0 है तो क्या ये बचेगा? I1P माइनस उधर प्लस I2R। बोलो हाँ। के I1P गए, बस ज्यादा होगी। ठीक, एक लूप ये दिख रहा है आपको ACDB। लूप नंबर 2 कौन सा है? BCDB में। बोलो हाँ ना। B से शुरू करो। क्या धारा की दिशा में जा रहा हूं? क्या लिखूं बेटा? QI1 माइनस IG। बोलो हाँ ना। फिर धारा की विपरीत दिशा में तो माइनस आएगा, S आएगा, I2 प्लस IG। और फिर धारा की विपरीत दिशा में क्या आएगा? माइनस IG। RG मत बोला करो ऐसे। हाँ, संतुलन अवस्था के लिए IG कितना? 0। अगर IG 0 है तो क्या बेटा? QI1 फिर SI2 और इन्हें 0 तो क्या बेटा ऐसे लिख दूं? SI2। ठीक है, ये समीकरण 2। ठीक है, याद है क्या? हाँ, बाद में बात करूंगा क्योंकि भी ये भी सुन रहा होगा उधर, ये भी मेरी वीडियो देखता ही होगा। उसको समझाना है मेरे को, तू देख इधर, वो समझ गया।
दोनों को डिवाइड करूं, क्या होगा I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे SI2, बोलो हाँ ना। P बटे Q बराबर R बटे S, तो S बराबर क्या हो जाएगा बेटा QP इंटू R, बोलो हाँ ना। एक बात ध्यान रख लेना, आज जितना पढ़ाऊं उसकी थ्योरी याद होनी चाहिए कल, ठीक है। और जितने भी न्यूमेरिकल है नोट्स के अंदर वो आने चाहिए। मैं न्यूमेरिकल वो दोबारा सोल्व नहीं करूंगा, बस आप बताओगे कि सर जी ये सोल्व कर दो, वो सोल्व कर दूंगा, क्योंकि आसान है। इसके जो नोट्स के अंदर मैंने सोल्व कर रखे, सोल्व किए हुए तो समझ जाओगे आप। फिर भी अगर नहीं आते हैं तो पूछ लेना, और तो क्या कहूं। अगला टॉपिक शुरू करें। बंद करना है इसको, एक बार फिर से चालू कर दे, छोटे छोटे वीडियो डालेंगे।